बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अच्छा बेटा, आज चैप्टर नंबर 18 का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है, इसमें भी पीएनपी वो जंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड्स टाइप जो एनपीएन जो पीएनपी जो थे वो वाले इस्तेमाल करेंगे। इसके जो देखें नाम, जो डेफिनेशन कहते हैं, सिंपली ए सैंडविच ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये एक वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर सैंडविच टाइप होता है। मटेरियल बिटवीन टू लेयर ऑफ द अदर, जिन दो अदर मटेरियल लेयर के दरमियान एक सैंडविच टाइप होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम बैक टू बैक कम्बिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन भी कहते हैं। अनदर नेम ऑफ बैक टू बैक कम्बिनेशन ऑफ पीएन जंक्शन, यानी बैक टू बैक पीएन जंक्शन कंबाइन कर रहे हो ना, तो वो ट्रांजिस्टर बन जाता है। तीसरा, ट्रांस कंडक्टेंस भी कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर भी कहते हैं, वारिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, वेरिस्टर। दोबारा देखिए, ट्रांस कंडक्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टर या वेरिस्टर भी इसके नेम हैं कि इसके बोला ट्रांजिस्टर के। अब ट्रांजिस्टर जो हैं ये तीन तरह के होते हैं बेटा। ट्रांजिस्टर एक बीजेटी, दूसरा होता है एफईटी, तीसरा होता है एमओएस एफईटी। ये तीन टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, लेकिन हमारे जो एफएससी सिलेबस में है वो है बीजेटी। ये वाला बीएससी और एमएससी में हायर लेवल में पढ़ाए जाते हैं, तो एफएससी में सिर्फ क्या है, बीजेटी। हमने इसको डिस्कस करना है। अब बीजेटी पे ट्रांजिस्टर है ना, इसकी भी आगे दो टाइप्स होती हैं। कौन सी? एक है पीएनपी ट्रांजिस्टर, दूसरा है एनपीएन ट्रांजिस्टर। दोबारा देखिए, ट्रांजिस्टर कितने टाइप हैं? तीनों में से जो पहली टाइप ना बीजेटी, इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब हमने इन दोनों एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को देखते हैं। देखें, ट्रांजिस्टर वर्क एज स्विच। ट्रांजिस्टर वर्क स्विच के तौर पे भी वर्क करता है। कैसे बेटा? देखें, हमारा जो कंप्यूटर की जो चिप होती है, इसको इंटेल जो कहते हैं, उसमें 820 मिलियंस टाइप के ये सेमीकंडक्टर, ये ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं। वो स्विच के तौर पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि डिजिट को ऑन ऑफ करने के लिए या मुख्तलिफ ऑपरेशन के लिए हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें ये ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे होते हैं। हमारे कंप्यूटर के इंटेल में कितने टाइप के वो ट्रांजिस्टर बेटा? 820 मिलियंस ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है। अब बीजेटी ट्रांजिस्टर हम दो टाइप पढ़ी। कौन कौन सी? एनपीएन और पीएनपी। ये उनकी डायग्राम्स हैं। पहला ये इम्प्योरिटी हमने शामिल की पेंटावलेंट, फिर हमने की ट्राईवेलेंट, फिर की पेंटावलेंट। एक सेमीकंडक्टर ये वो बन गया ट्रांजिस्टर एनपीएन। एन में यानी कि पेंटावलेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। पी में होल की मेजॉरिटी होती है, फिर एन में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होगी। सेम पी एन पी में, यानी कि पी है तो फिर होल या ट्राईवेलेंट की इम्प्योरिटी हम शामिल करेंगे। एन दरमियान में अगर रीजन तो इसमें हम पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी शामिल करेंगे। आखिर फिर पी आ गया तो फिर ये ट्राईवेलेंट आ गया। ठीक है। अब पहला जो ये ब्लॉक होता है ना, इसको हम नाम देते हैं अमीटर का। दरमियान वाले को कहते हैं बेस और एंड वाले को कहते हैं कलेक्टर। चाहे वो एनपीएन है, चाहे वो पीएनपी है। चाहे वो पीएनपी है तब भी पहला क्या कहलाएगा? अमीटर। दरमियान वाला बेस और एंड वाला कलेक्टर। अब मीटर बेस कलेक्टर इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं वो देखें नीचे। पहले हम देखते हैं अमीटर की। अमीटर का जो साइज़ होता है ना बेटा, वो मॉडरेट होता है, यानी साइज़ ये वाला मॉडरेट होता है। ठीक है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, दरमियाना। और इसकी जो डोपिंग होती है हाई, यानी कि हाई किस्म की इम्प्योरिटी हम शामिल की होती है। नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन हैं ज़्यादा हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं बेस जो दरमियान वाले हैं। इसका साइज़ बेटा कम होता है। कितना? 10⁻⁶ मीटर। ये जो है ना बहुत बारीक सी लेयर होती है, ये जो कितनी है? 10⁻⁶। अब इसकी जो डोपिंग होती है लाइट होती है, बहुत कम डोपिंग की जाती है। अब आ जाते हैं कलेक्टर पे। कलेक्टर का साइज़ बेटा लार्ज होता है। तो डायग्राम में ज़रा उलट बन गया, इसका साइज़ बड़ा बन गया, इसका छोटा। लेकिन इसका साइज़ कलेक्टर क्या होता है? ज़्यादा होता है। चाहे वो ये पीएनपी है, चाहे वो एनपीएन है, कलेक्टर का साइज़ बेटा क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसकी डोपिंग क्या होती है? मॉडरेट होती है। ठीक है। दोबारा देखें, अमीटर का साइज़ मॉडरेट, डोपिंग हाई। बेस का साइज़ 10⁻⁶, डोपिंग लाइट। कलेक्टर का जो साइज़ लार्ज होता है, डोपिंग क्या होती है? मॉडरेट होती है। ये चीज़ें बेटा आपने याद रखनी है।
ठीक है। अच्छा, अब हमने जो मज़ीद डिस्कस करना है ना, वो एन पी एन ट्रांजिस्टर ज़्यादा डिस्कस करना है। वैसे इन दोनों को थोड़ा सा हम आगे सिम्बॉलिकली देखते हैं। ये जो सिंबल है ना, एन पी एन ट्रांजिस्टर और पी एन पी के ट्रांजिस्टर सिंबल, बेटा प्रीवियस पेपर उठा के देखे, ऑब्जेक्टिव में कई बार ये पूछा गया कि सिंबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर। ये दो और कुछ और बनाए होते हैं, उनमें मतलब आपने वो पहचान करनी होती है कि एन पी एन ट्रांजिस्टर कौन सा है। देखें बेटा, एन पी एन ट्रांजिस्टर पहला जो होगा ये अमीटर, जैसे वो इसमें पहला क्या था, अमीटर बेस कलेक्टर। इसी एन पी एन ट्रांजिस्टर को हम ये लेके आए, सैम्बल इसका यूँ होता है, यानी कि ये लाइन लगा दो, ये लाइन लगा दो, और ये इधर से दरमियान से, ये पूरी साइड होगी अमीटर, ये वाली होगी बेस, और ये क्या होगी कलेक्टर। सेम चाहे वो पी एन पी ट्रांजिस्टर, ये वाली साइड अमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। अब इसमें करंट की डायरेक्शन देखनी है, सैम्पल तो समझ आ गई। अब इसमें देखो एन पी एन ट्रांजिस्टर में एरो हेड ऊपर की तरफ लगा होता है, पी एन पी में एरो हेड नीचे की तरफ लगा होता है। इसमें फ़र्क क्या है, कैसे हमें पता चलेगा? बेटा हम पी एन पी जंक्शन में पढ़ के हैं, जो डायोड मैंने बनाया इस तरह का, हम डायोड वो उसमें देखते फॉरवर्ड बायस पढ़ा था और रिवर्स बायस पढ़ा था। ठीक है, कि जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम पी से और नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट करें ना, फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता। अब ये है बेटा बेस हमारे पास पी, और जो एमीटर था क्या है एन। तो बेटा पी से किधर एन की तरफ करंट फ्लो होता है, तो फिर इसका एरो हेड क्या करेगा, ऊपर तरफ लगा जाएगा। ठीक है, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर में एरो हेड ऊपर तरफ आता है, याद रखना। बाकी सैम्पल दोनों के सेम है। अब आ जाते हैं पी एन पी में, पहला है पी है, फिर क्या है एन। तो फिर अगर फॉरवर्ड देखें करंट क्या होगा, पी से एन की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, तो ये एमीटर से कलेक्टर तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसका साइन डाउनवर्ड की तरफ आएगा, इसका ये एरो हेड ऊपर तरफ। या इसका मैं पी एन पी जंक्शन देखें बेटा, ये लेट्स सपोज हमारे पास पी है, ये एन है, इसमें से करंट पी से एन की तरफ फ्लो होता है, जबकि एन से पी की तरफ फ्लो नहीं होता। इसका कैसे, कि यूँ समझिए ये जंक्शन है, ये है फिक्स, यानी कि एक्स, ये है एक रॉड सा, यानी कि ये रॉड है, ये रुका, ये इधर आके रुक जाता है, यानी कि ये स्पोर्ट है ना ये वाली, इसके साथ आके रॉड रुक जाता है। अगर इधर से यूँ समझे कि पानी आए स्पीड से, पानी आएगा, ये वाला रॉड क्या करेगा, रॉड थोड़ा सा पोजीशन से हट जाएगा। जब ये रॉड हटेगा ना, पानी इधर से फ्लो होके आगे जा सकता है। ठीक है, तो यानी पी से एन की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट भी इसी तरह ही होता है। अगर हम इस साइड से इस तरफ लेके जाने जाएं, तो जब पानी इधर से आएगा ना, ये वाला जो रॉड है ये इस सपोर्ट के साथ आगे लग जाएगा, यानी रॉड अगर इधर है ना, ये इसके साथ आगे लग जाएगा। रॉड सपोर्ट इस रॉड को आगे जाने देगी, तो पानी इधर फ्लो नहीं हो सकता, रुक जाता। तो मतलब क्या, एन से पी साइड पे वाटर फ्लो नहीं होगा, पी से एन साइड पे फ्लो होता है। तो सिमिलरली इसी तरह ही करंट है, पी से एन की तरफ तो फ्लो हो जाएगा, एन से पी की तरफ नहीं होगा। अगर फ्लो कराना होगा तो हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है और एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए एन से पी की तरफ फ्लो होगा, हाँ सॉरी, पी से एन की तरफ फ्लो होगा, अपवर्ड डायरेक्शन है ये भी पी से एन की तरफ, तो ये लोअर डायरेक्शन। ये सैम्बल याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं, इसका मैं थोड़ा सा एक और बात बता दूं बेटा, हमने पहला पढ़ा था अमीटर बेस कलेक्टर। अब अमीटर बेस कलेक्टर ट्रांजिस्टर की तरह ये रहे। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा ना, उसको हम नाम देंगे आई ई। इसी जब ये ही करंट इसमें रीजन में से फ्लो होगा, उसे हम नाम देंगे आई बी। जब कलेक्टर में आ जाएगा तो फिर हम नाम देंगे आई सी का। अब इसी को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देता हूँ किस तरह काम करते हैं। बेटा देखें, हमारे घर में जो नल लगा होता है ना पानी का, यूँ समझें ये टैंक है, टैंक से पानी आ रहा होता है, इधर हमने वो एक रुकावट वाल लगाया होता है जो पानी को कंट्रोल करके आगे देता है। ठीक है, अब ये टैंक समझे बेटा, ये है मीटर। ठीक है, इससे जो पानी फ्लो हो रहा है, यूँ समझे करंट आई ई फ्लो हो रहा है, मीटर करंट। अब आएगा ये बेस, जो कंट्रोलर है वो जो हमने वाल सा लगाया हुआ है, ये क्या होगा, बेस करंट। यानी कुछ पानी इधर रुकेगा तो यूँ समझे बेस करंट रुक गया, या बेस करंट इधर है। अब कुछ पानी हम इस वाल को मदद से ही पानी कंट्रोल करते, जो बचा हुआ पानी क्या करेगा, इधर से नीचे आता है, तो यूँ समझें कि आई से कलेक्टर करंट आ रहा है। ठीक है, तो यानी इसमें बेटा देखें, पीछे से पानी जो टोटल आ रहा था, कुछ पानी इधर का कुछ इधर, तो यानी यूँ समझे टोटल जो करंट आ रहा है कुछ इधर
कुछ इधर। इसी तरह जब अमीटर से करंट आया, कुछ बेस में से फ्लो होगा, कुछ कलेक्टर में से, तो फिर हम इसको यूँ कह सकते हैं कि अमीटर करंट जो है ना बेटा वो बराबर होगा आई बी प्लस आई सी, यानी कि इधर से आने वाला करंट इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हम बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर देखते हैं। ट्रांजिस्टर या डीसी ट्रांजिस्टर, ये हम इसको कह सकते हैं, यानी करंट किस तरह फ्लो होगा वो देखते हैं, करंट फ्लो होने का मेथड। इस हम ना अब एन पी एन ट्रांजिस्टर का क्रॉस करंट देखते हैं। ये है एन पी एन ट्रांजिस्टर। इसके साथ हमने दो बैटरी लगानी है। कौन कौन सी? एक बैटरी हम लगाएंगे वी, वो लगाएंगे अमीटर के साथ, यानी कि देखो ना, ये अमीटर है, ये बेस होगी, ये कलेक्टर होगी, अमीटर के साथ हम वी बैटरी लगा देंगे। और दूसरी बैटरी लगाएंगे वी, उसका नाम देंगे, वो कलेक्टर के साथ लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं इधर अहम बताने जा रहा हूँ बेटा, ट्रांजिस्टर चाहे वो एन हो या पी हो ट्रांजिस्टर, उसमें आपने रखना ये कि जो पहला ये साइड है ना, ये वाली, इसको फॉरवर्ड बाइस रखना है। ये वाली साइड बैटरी को इस तरह जोड़ना है कि रिवर्स बाइस रखना है। ठीक है, पहली साइड क्या रखनी है? फॉरवर्ड बाइस, और दूसरी रिवर्स, यानी मीटर के साइड पे हमेशा फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, कलेक्टर की साइड पे हमेशा रिवर्स बाइस होना चाहिए। ठीक है, अब हम मीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, उसको आर बी का नाम देते हैं, और इधर हम बैटरी लगाएंगे। अब हमने ये फॉरवर्ड बाइस बनाना है। फॉरवर्ड बाइस बनाने के लिए देखिए बेटा, ये कौन सी साइड है? ये एन। ठीक है, एन को हम किस से जुड़ा करते हैं? नेगेटिव से, तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा, पॉजिटिव नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव हम इसके साथ जोड़ देंगे, और ये बेस आर, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, बेस क्या है? कॉमन। अब आ जाते हैं इधर, कलेक्टर को हमने क्या करना है? रिवर्स बाइस लगाना है। ठीक है, रिवर्स बाइस के लिए बेटा ये कौन सी साइड है? नेगेटिव है, एन है। ठीक है, अगर इसको हमने फॉरवर्ड लगाना तो एन को हम नेगेटिव से जोड़ते, लेकिन हमने तो बनाना रिवर्स, फिर क्या करेंगे? इस एन साइड को हम जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये एक स्लाइड रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसको आर सी के नाम देते हैं। अब पॉजिटिव साइड जो बैटरी का है वो एन से कनेक्ट है, तो रिवर्स बाइस आ गया। ठीक है। अब इस बैटरी में और इस बैटरी में ज़रा फ़र्क आ रहा है, देखें, ये है कम वैल्यू की बैटरी, इसकी वोल्टेज कम होगी, इसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी। इसकी वजह क्या है बेटा? ये रिवर्स बाइस में अगर हमने करंट फ्लो करवाना हो तो हमें हाई वोल्टेज देनी पड़ती है, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल वर्क कराना पड़ेगा रिवर्स बाइस में करंट फ्लो होना कराने के लिए, जबकि फॉरवर्ड में तो ईजीली करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, चलें, अब ये बात तो समझ आ गई कि कलेक्टर के साथ जो हमने बैटरी लगाई उसकी पावर ज़्यादा है, जो मीटर के साथ लगाई उसकी पावर कम है। इसकी वजह यह है कि ये फॉरवर्ड बाइस है, ये बैटरी कौन सी होगी? रिवर्स बाइस पे लगाते हैं। ठीक है, लार्ज वोल्टेज की होती है। चलें, अब इसमें हमने मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर, करंट फ्लो होता है ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होता है, नेगेटिव, कन्वेंशनल भी और इलेक्ट्रॉनिक करंट भी। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक करंट। देखो बेटा, ये नेगेटिव जो प्लेट है बैटरी की, ये क्या करेगी? ये करेगी क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर आके होल के साथ क्या बनाना चाहिए? डिफ्यूज़ होने शुरू हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यूँ फ्लो होंगे। ठीक है, तो हम यूँ करेंगे कि इमीटर करंट आ रहा था, इधर कलेक्टर करंट ये आ रहा है। अब इधर जब बेटा कुछ रेस्ट इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, वो रेस्ट इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफ़र होकर यूँ फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कलेक्टर करंट पे इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हमने देखी किसको? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से करंट। किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये अमीटर करंट आ रहा है यूँ, ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों लगाया था। अमीटर करंट आया, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ये जंक्शन क्रॉस करेंगे, इधर आके होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, और कुछ चार्जेस यूँ फ्लो होंगे, कुछ रेस्ट इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे बेटा, वो इधर से फ्लो होगा, तो वो कलेक्टर करंट हो जाएगा, ये बेस करंट। अब देखें बेटा, ये है एन और ये पी। एन साइड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। जब फॉरवर्ड बाइस होता है बेटा, दरमियान के जो जंक्शन होता है ना, डिप्लीशन रीजन होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी इसकी रेजिस्टेंस होगी लॉस, रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। अगर इधर देखें, ये पी से एन है ये रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस है, तो बेटा इसकी जो रीजन है ये बढ़ेगी, डिप्लीशन रीजन, रेजिस्टेंस क्या करेगी? इनक्रीज करेगी। रजिस्टर क्या करेगी? इनक्रीज। तो देखें मैं लिखा हुआ है, इसकी रजिस्टर इंक्रीज हो रही है, इसकी क्या हो रही है? कम हो रही है। इस रजिस्टर को क्रॉस करने के लिए बेटा जो करंट को हम एनर्जी देते हैं वो इधर यूटिलाइज होती है। अब इसमें हम कह सकते हैं आई ई बराबर होगा आई बी प्लस आई सी, जो ऊपर मैंने लिखा था।
ये तो था ना जब हमने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट देखा था। अगर आप ये पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट देखो ना बेटा, इनकी डायरेक्शन के रिवर्स होता जाएगा। ये आई सी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, आई बी की डायरेक्शन ये अपवर्ड हो जाएगी, और इसकी अगर ये ई आई इधर था तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स यूँ हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी सारा मेथड सेम है। अब इसमें जो बेस है ना, ये हम कॉमन ले रहे हैं किसके, मीटर और कलेक्टर के। अब ये कॉमन बेस भी हम ले सकते हैं, मीटर भी लेंगे और कलेक्टर भी लेंगे, इनके अलग अलग आगे ये इस्तेमाल आते हैं बेटा। जब हम एक कॉमन बेस ले रहे होते हैं ना, मीटर और कलेक्टर के दरमियान जो कॉमन बेस आ रही है, तो उस वजह से उसको हम यूज़ करते हैं बाइसिंग के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट कल हम आर्टिकल पढ़ेंगे, अगर उसमें वो अमीटर को हम कॉमन लेंगे। जब अमीटर कॉमन लेंगे तो वो एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और स्विच के तौर पे, यानी कि ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच के तौर पे जब यूज़ करेंगे तो अमीटर क्या होगा, कॉमन लिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं कलेक्टर का आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम यानी कि एक ऐसे सर्किट भी हैं जिसमें कलेक्टर हम क्या करेंगे, एज ए कॉमन ले रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये आई ई को तो समझ आ गया कि आई बी प्लस आई सी के बराबर होते हैं। आई ई क्या है, मीटर करंट, आई बी क्या है, बेस करंट, और आई सी क्या है, कलेक्टर करंट। ठीक है। अब इसमें बेटा एमीटर करंट सबसे ज़्यादा है बेस करंट से, यानी एमीटर करंट बेस करंट से ज़्यादा, बेस करंट क्या होगा, कलेक्टर से ज़्यादा होगा। तो मतलब क्या, एमीटर सबसे ज़्यादा, बेस उससे कम, कलेक्टर सबसे कम करंट है। ठीक है, अब रेशो करंट गेन वो हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आई सी और आई बी के दरमियान रेशो होती है क्या, आई सी और आई बी के दरमियान, यानी कि कलेक्टर और एमीटर करंट के दरमियान जो रेशो लेते हैं उसे हम बीटा गेन कहते हैं। अब ये जो गेन होते हैं ना बेटा, ये डिपेंड करते हैं ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग पे। इस बीटा की वैल्यू होती है 0 से 250 तक। ठीक है, हम इसका जो रेशो ना आई सी और आई बी, अल्फ़ा भी ले सकते हैं। अल्फ़ा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, इसलिए नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, बीटा। बीटा की वैल्यू 0 से 250 तक होती है। और ये जो गेन है, रेशो जो कांस्टेंट आ रहा है, ये बेटा ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। ये था बेटा हमारा ट्रांजिस्टर का टॉपिक। और बेटा एक और हम आप लोगों से मैंने बात करनी थी कि ये जो लेक्चर हम लोग अब डिलीवर कर रहे हैं ना, मैं भी और बाकी टीचर भी, आप लोग काइंडली इसको इनको सुना करें, तैयार किया करें और प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग दें। और क्योंकि आज भी सर जवेद साहब ने हमें बुलाया था, मीटिंग थी, तो उसमें बार बार सर ने यही बात की कि दोबारा रिवीजन नहीं करानी, कि एक बार ही पढ़ाया जाएगा। तो हालात बड़े संगीन किस्म के बेटा, कोई पता नहीं छुट्टियों का क्या हो, या आने वाले वक्त में पेपर किस तरह हो। डिफरेंट टाइप की राय आ रही हैं और डिफरेंट टाइप के वो शोशे नज़र सामने आ रहे हैं कि बोर्ड वाले कुछ कमेंट्स दे रहे हैं, आगे वज़ीर कुछ कह रहे हैं। तो कोई पता नहीं पेपर किस तरह हो, कैसे हो, लेकिन आप लोग तैयारी करें हर लिहाज से, तो क्योंकि आपका ही फ्यूचर है, आपने इसको सिक्योर करना है। सुना करें लेक्चर और टेस्टिंग वगैरह भी प्रॉपर तरीके से करें। ओके, खुदा हाफिज़।